Good morning 12th class. Let's continue the topic which we have started yesterday, that is process of planning. Total 7 points are there. 3 we already have discussed, that is setting objective. The first one was setting objective, the second one is developing premises, and the third one is identifying alternative course of action. So let's start with the fourth one, that is evaluating alternative course of action. ये कह रहे हैं आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन सम आर सेलेक्टेड फॉर इंटेंसिव एंड डीप स्टडी टू चेक दैट विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. ये कह रहे हैं इन आइडेंटिफाइंग व्हेन वी वर आइडेंटिफाइंग द sources, that time we are checking the alternatives, that how many total alternatives are there for doing a work. ठीक है, in this point what we have do, we have evaluate them आफ्टर स्टडिंग देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स. तो हम देखते हैं कि क्या किस मेथड से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा कंपनी को. हम उन्हें इवेल्युएट करते हैं और इवेल्युएट करने के बाद हम उनमें से कुछ एक को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं फॉर इंटेंसिव स्टडी. इंटेंसिव यानी कि डीप स्टडी के लिए, कि हम अंदर तक जाके उसको जो है वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि वो बेनिफिशियल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. ठीक है, फॉर दिस स्टडी द अल्टरनेटिव आर डन by seeing their merits and demerits, but sometime it also create confusion. ये कह रहे हैं कि इस स्टडी के लिए क्या करते हैं हम, जो डीप और इंटेंसिव स्टडी कह रहे हैं हम, उसके लिए क्या करते हैं कि जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं हम ये देखते हैं कि उनकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरिट्स डीमेरिट्स जानने के बाद हमें पता चलता है कि ये, हालांकि कई बार एक मेथड में बहुत सारी मेरिट्स इंक्लूड होती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, सो हम उसे नहीं ले सकते. तो इसीलिए हम हर एक मेथड की जो भी हमने सिलेक्ट किए हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छे से जो है वो स्टडी करते हैं. लेकिन कई बार ये स्टडी भी क्या करती है, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है. कन्फ्यूज़न किस तरह का होता है वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट सेल्स एंड हैव टू अल्टरनेटिव. जैसे सपोज करो एक कंपनी को क्या करनी है, अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है और उसके पास जो है वो क्या है, दो मेथड हैं. जैसे बाय वन गेट वन फ्री, वो एक प्रमोशन स्कीम लगा सकते हैं, या फिर एक प्रमोशन स्कीम होती है फ्री गिफ्ट्स की, वो भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कंपनी जो है वो दोनों को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे कि बाय वन गेट वन फ्री ज़्यादा बेटर रहेगा या फ्री गिफ्ट्स देना जो है वो ज़्यादा बेटर है कंपनी के हिसाब से. जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखेंगे, लाइकिंग ऑफ प्रोडक्ट भी देखेंगे, मार्केट में जो आप कह सकते हो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट भी देखी जाएगी. तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि विच अल्टरनेटिव कोर्स इज़ बेस्ट फॉर योर बिजनेस, और उसे ही आप क्या करते हैं, चूज़ करते हैं फॉर द फ्यूचर के लिए आप उसे चूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं. तो दिस इज़ योर फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ evaluating alternative course of action. Now come to fifth one, that is selecting an alternative. After a careful analysis of different alternatives, the best one is selected. ये कह रहे हैं कि आपने बहुत केयरफुली जो है वो सारे क्या कर दिए, रिसोर्सेज को देख लिया है, चेक कर लिया है. आपने जितने भी रिसोर्सेज थे उन सब का क्या किया है, मेरिट्स डीमेरिट्स को स्टडी कर लिया. उसके बाद इट इज़ द टाइम टू चूज़. अब आपको चूज़ करना पड़ेगा. तो बेस्ट वन जो आपको लगा वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं. बेस्ट वन मीन्स विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कंपनी, जो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है इन द फ्यूचर. इट इज़ गुड फॉर द कंपनी टू चूज़ अल्टरनेटिव मोर देन वन. ये कह रहे हैं कि वैसे ज़्यादा बेटर होता है कंपनी के लिए दैट दे विल चूज़ मोर देन वन, कि एक अल्टरनेटिव चूज़ ना करके बल्कि एक से ज़्यादा कर ले. बिकॉज इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में सर्कमस्टांसेस चेंजेस होते हैं या फिर आप कह सकते हो एनवायरनमेंट चेंज होता है, एंड वन अल्टरनेटिव कोर्स फेल, अगर एक अल्टरनेटिव फेल हो जाता है, वो नहीं काम करता, देन यू कैन गो विद द सेकेंड वन इमीडिएटली. आप इमीडिएटली जो है वो दूसरे के साथ जा सकते हैं, और जो भी फेल्योर है उसे आप क्या कर सकते हैं, कैन बी अवर्टेड. अवर्टेड मीन्स आप उसे टाल सकते हैं, उस लॉस को, उस फ्यूचर फेलियर को, बिकॉज यू हैव द ऑप्शन. और आप एक अगर काम नहीं कर रहा है, देन यू कैन गो विद द सेकेंड वन. So that is called selecting an alternative. Now come to next. The next one is implementing the plan. Implementing the plan means after deciding the best plan, they are to be implemented. ये कह रहे हैं you have selected the alternatives 1 or 2 or 3, जितने भी आपने चूज़ किए हैं. उसके बाद जो उनमें से बेस्ट था आप उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्लीमेंट करने का मतलब लागू करवाना होता है एक तरह से. कंपनी में आप उसे इम्प्लीमेंट कराएंगे. आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, सीक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैज़ टू बी डिसाइडेड. जब आपने ये सोच लिया कि दिस इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, ये हमें चूज़ कर चुके हैं, ये हमें इम्प्लीमेंट कराना है, देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंट एक्टिविटीज़. बिकॉज
सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ मस्ट बी देयर, वन बाय वन ही आप करेंगे, ऐसा तो नहीं कि सारी एक्टिविटी एक काम को एक अल्टरनेटिव को करने के लिए भी यू हैव टू टेक वेरियस स्टेप्स एंड दैट स्टेप्स आर कॉल्ड एक्टिविटीज़ एंड यू मस्ट हैव टू सेट अ सीक्वेंस फॉर दैट, कह सकते हो प्लान, या फॉर दोज एक्टिविटीज़ यू मस्ट हैव टू सेट अ सीक्वेंस, और in other words you can say it is decided as to who will be do a particular job and what time. मतलब आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करने वाला है, किस टाइम पे करने वाला है, किस जगह पे करने वाला है. These all should be think. And the last one, if we are talking about the last one, that is follow up actions. Then follow up action means process of planning does not end with the implementation of plan. ये कह रहे हैं कि जो प्लानिंग प्रोसेस है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यू हैव टू मेक प्लान फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. मतलब एक प्लान आपने बनाया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आप वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको और फॉलो किया जा रहा है उस पूरे के पूरे प्रोसेस को जैसे आपने डिसाइड किया. बट दिस इज़ नॉट एंड ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, बिकॉज अगेन यू हैव टू प्लान समथिंग फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आपको जो है वो प्लानिंग हमेशा करनी है. जब तक बिजनेस चलता रहेगा यू हैव टू डू प्लानिंग. सो after at the last we just follow up the action and be ready for the new plans for the future. So this is your planning process. Total 7 steps are there. The first one is setting objective, second one is developing premises, the third one is identifying alternative course of action, the fourth one is evaluating alternative course of action, the fifth one was selecting an alternative, after that you are going to implement that plan, and the last one is follow up action. So this is your process of planning. This is done for today. Thank you so much. Stay happy, stay healthy.